क्यों हंस रहा है भाई इतना? पहली बार देख रहा है क्या? अभी कल भी तो मिली थी। तेरी शक्ल देख के लग रहा है तू रोज आता है। फ्री में आता है क्या? फ्री में आता है क्या तू? ये इसकी टिकट चेक करो, ये पैसे दे के आता है कि फ्री में आता है? मैं इसको रोज देखता हूँ। इसका फोन भी बज गया। फोन साइलेंट करके आया कर भाई तू यहाँ पे। ये इसकी टिकट चेक की मैंने बोला ना। ये चेक टिकट लिया है बंदा। टिकट लिया है मतलब बाप का बटवा मारता है ये रोज। रोज बाप का बटवा मारता है। अच्छा बोल रहा है दीपावली आ रही है, तैयारी कर रहा हूँ। दीपावली की तैयारी अभी से कर रहा है। अब दीपावली क्या होती है भाई? सबको एक्साइटमेंट है दीपावली की, लेकिन मुझे नहीं है। क्यों नहीं है बताऊँ? क्यों भाई? मेरे साथ पिछले साल दीपावली में बहुत खतरनाक हुआ। तुम जला के चली गई? क्या है कि सारे फैमिली मेम्बर्स लंच के लिए बैठे हैं। अब वहाँ पे एक बच्चा वो बोल रहा मम्मी सूसू। मैं भी ठहरा भाई सबके सामने कूल बनने के चक्कर में, चल मैं करा के लाता हूँ तुझको। सबके सामने कूल बनने के चक्कर में लेके गया उसको। फिर पता है क्या हुआ? मैंने उसको खड़ा किया, वो खड़ा होकर मुझे देख रहा। मैं ये मुझे क्यों देख रहा है ऐसे? फिर जाके मुझको समझ में आता है कि इसका तो छोटा है, मतलब ये छोटा है, लेकिन इसके अंदर भी। तो मैंने कहा पॉइंट है, पॉइंट है। उसके बाद मैं इसको लेके गया वॉशरूम में। वॉशरूम में दरवाज़ा बंद करता हूँ। दरवाज़ा बंद करने के बाद कबर्ड बंद करता हूँ कि उसमें ना गिर जाए। उसको खड़ा करता हूँ कि टॉयलेट करने में। इसका पैंट उतार रहा हूँ, चिल्ला रहा है नहीं नहीं नहीं। मैं कह रहा हूँ 5 मिनट में हो जाएगा। अब बाहर आवाज़ जा रही है, लोग कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा काम है जो 5 मिनट में हो जाएगा। बाहर से आवाज़ आ रही है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है? अंदर से आवाज़ आ रही है नहीं नहीं मत उतारो। मैं कह रहा हूँ 5 मिनट में हो जाएगा। बाहर के लोग घबराए, अंदर ऐसा क्या चल रहा है? 5 मिनट में हो जाएगा। मैं शॉक्ड हो गया भाई बिल्कुल। मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, भाई कम से कम 50 लोगों की भीड़ खड़ी है वॉशरूम के बाहर। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? लोगों ने कहा कि ये कर क्या रहा है तू अंदर? मैंने कहा मैं इसको टॉयलेट करवा रहा हूँ, ये करना नहीं चाहता है। अंदर बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, बाहर बोल रहा है टॉयलेट लगी है। बाहर कर नहीं रहा, करने नहीं दे रहा है। नहीं करोगे तो करोगे। बाद में पता चलता है कि ये बस की मजे ले रहा था मेरे निक्की की तरह। नहीं मेरे बाबू ने ताना ताया। अरे तुझे पहले समझ में आना चाहिए था कि बाबू अगर आधा किलो रोज खा के तब तेरे से पूछता है कि बाबू ने मेरे खाना खाया। ये गेमनी आर्ट चला है, आप लोगों को पता होगा ना? किसको किसको पता है गेमनी आर्ट के बारे में? मैं भाई गेमनी का प्रो प्लेयर हूँ मैं। इसको पता है, ये पक्का निब्बी निब्बा है। क्योंकि आजकल के निब्बी निब्बा ही गेमनी यूज कर रहे हैं। बाकी तो जो नए लौंडे हैं मैच्योर, उनकी क्या कहानी है पता है? बाद में बताते हैं, पहले गेमनी वाले का। भाई मैं एक चीज पूछ सकता हूँ आपसे? अभी चुप रहे, बैठ अभी। एक क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन नहीं। ये साला कौन है? ये भगा इसको, भगा इसको यहाँ से। गेमनी वाले की कहानी क्या चल रही है पता है? गेमनी आर्ट से सबसे ज्यादा लड़की जात में भय पैदा हुआ है कि अरे मैंने तो इसका ऐसे काट दिया, ये पता नहीं गेमनी से मेरा कहाँ कहाँ क्या क्या दिखा के काटेगा। उसके बाद अभी जो प्रो लौंडे हैं भाई, लौंडों की कहानी क्या है पता है? आप लोगों को किसी को पता है लौंडों की कहानी क्या है? आजकल के जो मैच्योर लौंडे हैं उनकी कहानी ये है कि उनको अपने एज वाले, अपने एज के बराबर लौंडों से पापा बुलवाना है। ये है आजकल के लौंडों की हैबिट। अगर वो 20 साल के हैं तो 20 साल का उनका दोस्त है तो वो कहेंगे तेरी मम्मी की कसम मुझे पापा बोल। ये देखिए इनके अंदर कुछ अलग ही चुल्ल मची है कि मुझे पापा बनना है। 20 साल की उम्र में 20 साल के लौंडे का बाप बनना है इनको। बताइए। और भाई सबसे इक्वल बात ये है ना कि बात बात पे सारे कसम देते हैं, तेरी मम्मी की कसम मुझे पापा बोल। बात बात पे कसम देते हैं, उसके बाद कहते हैं पापा बोल मैं तेरे को ये खिलाऊंगा वो खिलाऊंगा। एक बार हाथ हो जाती है, हमारे ग्रुप में 3 लौंडे हम लोग गए थे ट्रिप पे। उसने सारे ने हाथ पकड़ के उसको लटका दिया, बोले पापा बोलने तो छोड़ दूंगा। वो भाई 10 बार पापा बोल चुका लेकिन फिर भी उसका मन नहीं भरा। वो बोला पापा बोल दे जा, बोल दे जा। वो पापा बोल रहा है बोल दे।
पापा बोलते बोलते भाई उसकी क्या बताऊं, गला गली की नली सूख गई, फिर उसने छोड़ा नहीं उसको। बाद में उसको छोड़ा, वो 2 मिनट बाद उठता है, उसमें आने के बाद बोलता है तू मेरे को पापा बोलने तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। बोलता तेरे पास गोली है कहाँ? कहती ये है मेरे पास गोली। कि क्या है भाई, लौंडों का अलग चल रहा है। ये पिस्टल तमंचा साथ में लेके चलते हैं, कभी इसको 100 रुपये बना देंगे, कभी गोली पिस्टल तमंचा बना देंगे। लौंडों की कहानी है ये कहते हैं ना हम खुद कामयाब होंगे ना तुमको कामयाब होने देंगे, सिमरन मेरे साथ साथ तू भी बदनाम होगी। हम लोगों को क्या है, हम लोग कैसे भी करके एक तो काम पे निकलते हैं, 12 बजे तो मैं सो के उठता हूँ। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है पता है, मेरे घर वाले तब भी मुझको नहीं निकाल रहे घर से बाहर। 12 बजे सो के उठता हूँ, घर वाले तब भी नहीं निकालते घर से बाहर कि जा तो कुछ कर। क्यों नहीं निकालते हैं? कि उनको मेरे ऊपर भरोसा है कभी तो कुछ करेगा, लेकिन मुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं कि मैं कभी कुछ करूँगा। अब बताइए, 12 बजे उठने के बाद मुझे वही चीज़ मिलती है जो 6 बजे मेरे बाप को उठने पर मिलती है। क्यों? क्योंकि बाप जाता है कमाने, और मुझे क्यों मिलती है? क्योंकि मेरे से उम्मीद है कि मैं कमाऊंगा। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो कुछ नहीं करना चाहते, इन चोटियों के तरह बैठे हंसी हंसी देख रहे हैं बस आने के बाद। ये रोज आ जाता है देखने। भाई तू रोज क्यों आता है? तेरे पास कोई काम नहीं है यहाँ देखने चला आता है? बता भाई। भाई टाइम है। भाई नल्ला बेरोजगार है हम लोग तो आएंगे देखने। ये लोग बेरोजगार है, तुम्हारी तरह तो नहीं है फालतू खड़े। ये लोग बेरोजगार है, तब ये लोग 700-800 रुपए के टिकट दे लेके रोज आते हैं देखने। एंजॉय। बोलता क्या है कि भाई मैं दिवाली की तैयारी कर रहा हूँ। भाई यहाँ कौन सी दिवाली की तैयारी कर रहा है तू? यहाँ कौन सी दिवाली की तैयारी हो रही है? मैं पटाखा लाऊंगा 6000 का। ये पटाखा लाएगा 6000 वाला, ये 6000 का पटाखा आप लोग समझ भाई रहे वो हैं? एक ही पटाखा रहेगा लेकिन रात भर मैं बजाएंगे। समझ रहा हूँ उसको। भाई रात भर बजेगा। अकेले नहीं बजाएंगे, ये दोस्त लोग साथ में बजाएंगे। 4 लोग का ग्रुप है, 4 लोग। उसमें से एक मैं भी रह सकता हूँ, उम्मीद है कोई कोई। पटाखे का ही सपना देखता हूँ भाई। बुरा है लेकिन सच है। पटाखा हाथ में आता है, फोड़ता कोई और है। पटाखा ऑलवेज रेडी। इंग्लिश थोड़ी कमजोर है बट कभी कभी बोल देता हूँ, मन करता है। अब आप लोगों ने गेमनी के बारे में अभी मैंने आपको बताया ना, गेमनी आज का शक्ल चेंज कर देती है, स्टाइल चेंज कर देती है। अब एक चिंपैंजी सा लौंडा शाहरुख खान की बॉडी पे अपनी फोटो लगा के बता रहा है शाहरुख खान, लेकिन उसको ये नहीं पता नीचे का पार्ट लग रहा है शाहरुख खान का, ऊपर तेरा ही है, तू चिंपैंजी जैसा दिख रहा है। नीचे का मतलब नीचे का मतलब तेरा नीचे वाला पार्ट भाई। प्राइवेट या गले के नीचे का पार्ट पूरा चेंज हो जाता है, ऊपर वाला तो वही रहता है, लेकिन तब भी नहीं समझते। बोलते हैं आने वाले साल में गेमनी घर भी बदल देगा, फोटो के साथ घर भी ऐड कर देगा। भाई ये दिन पर दिन प्रो वर्जन बन रहा है। तो मैंने बताया ना, इस गेमनी आर्ट के मारे लड़की जात में सबसे ज्यादा डर है, ये सच है, सच है ये, है ना। बात ऐसी हो जाती है कभी कभी ना कि हम लोग खुद नहीं समझ पाते हम लोग कर क्या रहे हैं। पढ़ना है तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, अगर हमको बाप ने कोई काम दे दिया तो हम वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसका अपोजिट करना है। जो काम मिला है वो नहीं करना है, उसको उल्टा करना है। अगर वही उल्टा काम मिल जाता है तो हमें उसका भी उल्टा करना है। बात ये, हम खुद कुछ बनना नहीं चाहते हैं और साथ वाले को बनने नहीं देंगे, ये बात सच है ना। आप लोग बताइए, हम खुद नहीं कुछ बनना चाहते हैं और सामने वाले को बनने नहीं देंगे, सही बात है? सही बात भाई, हम बर्बाद हैं तुम भी बर्बाद रहो, और ये बात तुम्हारे लिए है। ये होती है पक्की दोस्ती, ये मुझे ही बर्बाद कर रहा है। मैं तो आबाद होने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। बर्बाद तो तुझे तेरी ऑडियंस करेगी। बर्बाद मुझे क्या करेगी, कर रही कोई मुझे बर्बाद। बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा फुर्सत में, अभी मैं बिजी हूँ, मेरा फोन आ रहा है। कहाँ है मेरा फोन? ही नहीं है मेरे पास अभी। और बता भाई,
तू कैसा है? तू बड़ा हंस रहा है। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम आयुष। इसका नाम आयुष है। मतलब इसको पता था कि मेरा नाम आयुष है, इसीलिए मेरा ही नाम रख के चला आया, बोल रहा मेरा नाम आयुष। आयुष है। अच्छा भाई, तू करता क्या है? आपकी वीडियो देखता हूँ और क्या करूँगा। मेरी वीडियो देखता है भाई? चलो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भाई। नहीं भाई, वो शुक्रिया मत बोलो। आप भी बेरोजगार, मैं भी बेरोजगार, दोनों कोई काम नहीं है। लेकिन तू मेरी वीडियो देख के मुझे तो रोजगार दे रहा है ना। बात सही है। अच्छा, उसके लिए धन्यवाद। अब करते क्या है? क्या जॉब करते हैं? मैं जॉब नहीं कर रहा। जॉब नहीं कर रहा है भाई। ऐसे ऐसे लोग भी पढ़े हैं हमारे हमारे यूपी में। ऐसे ऐसे लोग पढ़े हैं कि बीए बीटेक बीकॉम कर कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ घर के पंखे की हवा ले रहे हैं। सुनिए सर, मैं बोला मैं जॉब नहीं कर रहा, लेकिन मेरा पर्सनल बिजनेस है। बिजनेसमैन है लड़का। मेरे बाप के पास बहुत पैसा है। इसके बाप के पास पैसा है। तुम क्या करते हो? मैं कॉमेडी करता हूँ, चुटकुले सुना रहा हूँ अभी आपको। कितना पैसा है तेरे पास? अंधा। अंधा पैसा है। अंधा पैसा है कहाँ से? अंधा पैसा कहाँ से? भाई मैं बोलना चाहूँ, जितना तुम कमाते हो ना, उतना मेरे यहाँ कुत्ते पर खाना खा लेते उतने का। कुत्ते खाना खाइए तो मुझे ट्रोल कर रहा है यार। अब बता भाई, मेरे 700 रुपए के 100 में करोड़पति आके बैठा है भाई। पता मैं करूं तो करूं क्या? इसको भगा दूं कि इसको यहीं पे बैठा ले रहा हूं? एक काम करता हूं, इसको किडनैप कर लेता हूं। इसके बाप से कहूंगा कि मेरे को 100 करोड़ है तेरे पास, मेरे पास 10 भाई करोड़। लेकिन आप मुझे यहाँ निकालने से पहले सोच लो, मेरे पास बाप के पास इतना पैसा है, आपका पूरा बैंक्वेट हॉल खरीद सकता है। ये मेरा बैंकेट हॉल खरीद सकता है भाई। भाई तू बैठा है यार, तेरे से रिक्वेस्ट, तू रोज आना मेरे पास। तेरे लिए 700 वाली टिकट 7000 में। खुश? 70,000 देंगे भाई तुम्हारे लिए। 70,000 देगा भाई। चल बढ़िया है भाई, तू रोज आना यार। क्योंकि तुम्हारी शक्ल देख के मुझे हंसी आ जाती है। ऐसा ही मेरा एक दोस्त है, उसकी शक्ल देख के मुझे हंसी आ जाती है। आप लोगों को उसकी कहानी बाद में सुनाएंगे कि उसकी कहानी अभी जल्दी खत्म नहीं होगी। बस ये समझ लीजिए कि वो अंदर का खोला हुआ माल बाहर भी खोल देता है ना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।